साथ 1 साल से हूँ साथ में। बिल्कुल। तो उसमें तो सर मेन आप वैसे ये नहीं है कि कोचिंग से ही कर सकते हो। कोचिंग नो डाउट बहुत हेल्प करती है हमें एक गाइडेंस, एक पाथ प्रोवाइड करने में कि हम कैसे अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल। सर बाकी हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर्स अब जैसे-जैसे हमारे ईयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे-वैसे पुराने ईयर्स के क्वेश्चन आने मतलब कम हो रहे हैं। इतने नहीं आते सर। मतलब अच्छा। हाँ, एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के थे वो क्वेश्चन्स। और सर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री तो मतलब यूट्यूब आप के ये कहना थोड़े चाह बहुत। रहे हो कि पीयू लीड हाँ जी। 2023 में पुराने पीवाईक्यू करने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आईपी नहीं सर में ज़्यादा फायदा नहीं आईपी मतलब आईपी लीड मैक्सिमम 2023 वाले बच्चे कह रहे हैं कि आईपी में 2022 के कम से कम 20-30% क्वेश्चन एज इट उठ के आ गए 23 ये में ही। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, उसमें आई गेस 2019 के सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड थे, बट इस पेपर में कोई रिपीटेड नहीं था, मतलब कुछ थे, जैसे 6-7 कुछ क्वेश्चंस, तो इतने अगर आपको करने हैं तो वो कर सकते हो क्वेश्चन पेपर, तो इतना ही अमाउंट ऑफ हमें तो हेल्प किया इस पेपर में उन्होंने। 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? सो मैंने 46 किए थे। 46 किए, ठीक। कितने होंगे? आपने आंसर की मैच करी थी बाद में? दीक्षा हाँ का जी फोन आया सर, था, ये बता रही थी उसमें कोई डोंट केयर है, उसका क्या होगा? तो मैंने इसे बताया डोंट केयर मतलब चेक ही नहीं होगा, ना चेक वो नहीं होंगे, हाँ केयर जी। करेंगे उसकी, ना आपको केयर करनी है उसकी, ना नेगेटिव हाँ जी, हाँ नेगेटिव जी। होगा वो, ना पॉजिटिव होगा वो। हाँ, आपके कितने थे? सो मैंने 46 किए थे, मतलब मेन तो इसमें यही होता है कि जितने कम करोगे, जितने आप कम जिस क्वेश्चंस में डाउटफुल हो, उतने ही बेटर रहेगा क्योंकि उतनी नेगेटिव मार्किंग कम होएगी। तो आपने तो फिर मैंने 100 तभी कम किए थे क्वेश्चंस, तो इसलिए फिर मैं 33.75 कुछ बन रहे थे, टोटल सारी नेगेटिव मार्किंग करके। 30। और 3.75। जो आपने स्कोर कार्ड भेजे उसमें मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर लिखे हुए तो हैं। रैंक 1 में कितने मार्क्स हैं आपके? 33.75। यानी 47 इसने करे थे, इसने गलतियां मतलब ये अपनी तरफ से एक्यूरेसी लेके चल रही थी, उसके बावजूद भी इससे मिस्टेक हुई हैं। यस और सर। जो हम बार बार पीयू लीट वालों के लिए स्पेशली जो भी पंजाब के बच्चे इस वीडियो को कभी भी देखेंगे, तो मैं पंजाब के सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लीट हैं आप उठा के देख लो, उनमें सबसे अगर आप ये काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट लीट कौन सा, तो आप वो पीयू लीट पे टिक कर दोगे डिफिकल्टी के मामले में। ठीक है, मैं डिफिकल्टी का मामला किसके वे में कह रहा हूं, मेनली पीसीएम के लिए कह रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आपने 12th कर की है तो वो हो सकता है आपको डिफिकल्ट ना लगे, अगर आप 10th के कैंडिडेट हैं तो वो आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग सकती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, जो आपकी ब्रांच के क्वेश्चन है वो बड़े इजीली आप कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना हाँ है। जी सर। ठीक है, तो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप यूआईटी के अंदर कौन सी ब्रांच को देख रहे हो लेने के लिए? सर आप मैं थापर में कौन सी ली है? सर थापा में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपके फादर कह रहे थे आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो और ऐसा कुछ हो रहा था आपके घर में, भाई आपके यस फादर सर, चाह रहे थे कि ले बट लो फिर कंप्यूटर, आप कहते नहीं लूंगी मैं, ऐसा कुछ था उस हाँ टाइम जी बात सर। हुई थी, मुझे कम हाँ जी सर। ध्यान है। हाँ। बट क्योंकि बैकग्राउंड सर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मैं प्रेफर करती हूँ। वैसे उसमें वहाँ पे वो भी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, तो वैसे चेंज करवा लेनी थी, बट अभी मैंने स्टार्टिंग के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही रखा हुआ था। ओके। तो